हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई, इलेक्शन के बाद में अगर किसी चीज ने पूरे देश में तहलका मचा करके रखा है या न्यूज़पेपर्स, न्यूज मीडिया चैनल्स के हर जगह, हर कोने पर अपनी जगह बना रखी है, तो वो है एक स्कैम, नीट स्कैम, जिसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिला करके रख दिया है, हजारों लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य को दांव पे लगा के रख दिया है। और इस वक्त हर तरफ एक ही चर्चा हो रही है नीट स्कैम की। और ये नीट स्कैम भी मेरे ख्याल से आज इतनी हाईलाइट नहीं पकड़ता अगर इसको सैकड़ों लोगों ने मिलकर के इसे तेजी से ऊपर नहीं उठाया होता। लेकिन अभी मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा है कि यार, नीट स्कैम पहले हुआ या सीबीएसई स्कैम पहले हुआ? भाई, तुम सभी को याद होगा, आप सभी को याद होगा कि अभी से कुछ ही समय पहले बोर्ड एग्जाम 2024 का क्लास 10 12 के बच्चों का रिजल्ट जो है सीबीएसई का आउट हुआ। अब आउट होने के साथ में ही, जैसा हर बार होता है कि रिजल्ट निकला और उसके बाद में कुछ 2.5 लाख आसपास स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हो गए, एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट जिसमें भी, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स जो हैं अब अपने चीजों को लेकर के काफी ज्यादा घुल रहे हैं कि यार, उनके बातों को किसी ने नहीं उठाया। अब अगर हम बात करें नीट स्कैम और सीबीएसई स्कैम के बारे में, तो मैं कहूंगा कि नीट स्कैम जो है वो अभी हुआ, लेकिन सीबीएसई स्कैम जो है वो कई सालों से होता आ रहा है, चला आ रहा है, और जिस पे किसी ने उतना फोकस नहीं किया है। हालांकि हर बार काफी सारे लूप होल्स जो है वो सामने निकल करके आते हैं। भाई, इस बार मुझे लगता है कि 38-39 लाख आसपास बच्चे जो हैं वो क्लास 10 12 के बोर्ड एग्जाम में अपेयर हुए थे सीबीएसई के, जिसमें से कुछ 1.5 लाख आसपास क्लास 10 और 12 के बच्चे कंपार्ट जिनका आ गया, ठीक है। लेकिन जो हर बार होता है वो इस बार भी हुआ कि हर कोई बच्चा तो कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर पाता है। ऑब्वियस बात है, क्योंकि सीबीएसई के अपने चार्जेस हैं, 3 स्टेप में उनके वेरिफिकेशंस होते हैं अलग अलग चीजों के, तो हर स्टेप का अलग अलग चार्ज होने की वजह से हर कोई बच्चा उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस तरह से कि री नीट एग्जाम को लेकर के बच्चे कोर्ट में गए, लेकिन बच्चे जो गए वो कितने गए, कितने उस चीज को अफोर्ड कर सकते थे? जिन बातों को नीट स्कैम में उठाया गया है, या जो बातें उठी हुई हैं कि भाई समय के वजह से 1500 कुछ आसपास बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिया गया, काफी सारी बातें उठी हुई हैं। तो ये बातें उन सेंटर्स में उठी जहां पे बच्चों ने इस चीज को पॉइंट आउट किया। लेकिन सबके मन में ये बात होगा ही होगा, और ये बात है ही, कि भाई हजारों ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे भी सेम समय की कमी वाला मामला आया होगा, सिर्फ किसी ने इसे पॉइंट आउट नहीं किया, या किसी बच्चे ने या किसी पेरेंट ने या किसी ने भी इस बात को रेज नहीं किया। अब अभी जो इस वक्त जो ये हमारा मेन मुद्दा है, वो मुद्दा है सीबीएसई स्कैम का लेकर के। और इस पे मैं तुम लोगों को बता दूं, सबको मैं बता दूं, सबका ध्यान खींच दूं कि भाई, जो रिजल्ट अभी निकला उसके बाद में कॉपी रीचेकिंग के लिए लोगों ने, जो बच्चों ने जो अप्लाई किया, वो आंखें खोल देने वाला मामला था। क्योंकि बच्चों के मार्क्स कॉपी रीचेकिंग के बाद में ये पकड़ में आया कि यार, पहला जो लूप होल पकड़ में आया वो ये था कि भाई, बच्चों को जो कॉपी चेकिंग में मार्क्स दिया गया और अब जो कॉपी रीचेकिंग में मार्क्स निकल करके सामने आया, वो उसमें बहुत बड़ा अंतर था। मतलब मैं बताऊं अगर, तो 20-20, 15-15, 30-30 मार्क्स का फर्क निकल करके आया, जिसपे सीबीएसई ने अपने लेवल से ये एक्शन लिया कि भाई, हम ऐसे टीचर्स को हम ब्लैकलिस्ट करेंगे, या उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, या अदर एक्शंस लिए जाएंगे। लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या? अब यहां पे मेरा सवाल यह है कि जैसे नीट एग्जाम में बच्चों ने अपने बात को रेज किया, लेकिन उन बच्चों ने जो अफोर्ड कर सकते थे या जिन्होंने इसको उठाना जरूरी समझा या जो उठा पाए, लेकिन हजारों लाखों स्टूडेंट ऐसे होंगे देश भर में जो कि इस सवाल को नहीं उठा पाए। उसी तरह से हजारों बच्चे ऐसे होंगे जो कॉपी रीचेकिंग के लिए गए ही नहीं। तो जो मार्क्स बढ़ा, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते थे वो गए और उनके मार्क्स बढ़े भी, ठीक है। लेकिन यहां पे अब एक दूसरा मामला निकल करके सामने आ रहा है, जिस पे नजर रखना बहुत जरूरी है। कि जैसा कि पता है भाई कि बच्चों का जो मार्क्स है 10th या 12th का, वो 80 नंबर थ्योरी पेपर में दिया जाता है और 20 मार्क्स जो हैं वो प्रैक्टिकल के हैं। हालांकि ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर करता है, किसी किसी सब्जेक्ट में 30 मार्क्स के भी प्रैक्टिकल हैं। लेकिन अब जो सामने निकल करके आ रहा है वो काफी खतरनाक है, जो मुझे लगता है कि सीबीएसई स्कूलों की जो है वो पोल खुल रही है
स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो थ्योरी में बहुत कम हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कैसे हैं। अब इस पूरे मामले को मैं सबको समझा दूं जिनको नहीं पता कि थ्योरी जो है वो तो स्टूडेंट जो है वो जा करके देता है किसी अदर सेंटर में या अदर एग्जाम अदर स्कूल में, लेकिन प्रैक्टिकल जो स्टूडेंट्स के होते हैं या जो इंटरनल मार्क्स जो मिलते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सब सब्जेक्ट्स के, वो स्कूल्स के अंदर दिए जाते हैं। अब नेचुरल है कि इसी जगह पे एक लूप होल पकड़ में आता है कि जब स्कूल के अंदर में होता है, हालांकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स की मैं बात करूं क्लास 12 की, तो एक्सटर्नल अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन एक्सटर्नल अपॉइंट किए जाते हैं और उसको किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, ये बहुत मेरे ख्याल से मुझे इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मैं पहले एक बार यहां ध्यान देना चाहूंगा कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स के थ्योरी और प्रैक्टिकल मार्क्स में काफी अंतर मिला है। ठीक है, सिर्फ बिहार की अगर हम बात करते हैं तो 654 स्कूलों के 14,000 से अधिक स्टूडेंट्स के थ्योरी और प्रैक्टिकल मार्क्स में काफी अंतर आया। मतलब यहां पे एक सीबीएसई ने खुद से इस चीज को पकड़ा कि भाई जब उन्होंने एक एआई सर्वे किया, रिसर्च किया, तो उसमें पकड़ में आया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके थ्योरी के मार्क्स जो हैं वो बहुत कम है, लेकिन उसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल में मार्क्स जो हैं उन्हीं स्टूडेंट्स के बहुत हाई है, जिसमें कई में 30 आउट ऑफ 30 भी है, जो कि ध्यान खींचता है कि अगर कोई स्टूडेंट थ्योरी में इतना वीक है तो उसका प्रैक्टिकल में कैसे हो सकता है। और यही चीज में एक बड़ा लूप होल या बड़ा स्कैम नजर आता हुआ दिखता है कि जैसे यहां पे अभी मैंने बताया कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम्स में 100% और प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम्स में 50% मार्क्स से भी कम मार्क्स मिले हैं। मतलब प्रैक्टिकल में मिल गए पूरे मार्क्स, क्योंकि वो स्कूल के खुद के कोई भी स्टूडेंट अपने खुद के स्कूल में वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स दे रहा था, लेकिन थ्योरी एग्जाम्स कहां होता था, अदर स्कूल में, अदर एग्जाम सेंटर में, जहां उसका एग्जाम सेंटर था। तो नेचुरल है वहां पे उसे बच्चे को अपने ताकत के अनुसार बैठना था, अपने कैलिबर के अनुसार बैठना था, और वहां पे उनके मार्क्स कम मिले, जिसके वजह से स्कूलों की पोल खुल गई है। और ये पोल क्यों खुल रही है कि क्योंकि जो एक्सटर्नल है और जो स्कूल है वो मिल करके जो है वो ऐसे गड़बड़ियां कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को मार्क्स दे रहे हैं, और उस पे भी ये मार्क्स उन स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से मिल जाता है जिनकी पहुंच है या जो अफोर्ड कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, उनके लिए ये बहुत इजी हो जाता है। यहां पे मैं बता दूं कि भाई जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं सीबीएसई के, वो 1 से 14 फरवरी तक लिया गया था, और इसके तुरंत बाद जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो बोर्ड को भेजना होता है। मतलब 14 फरवरी तक प्रैक्टिकल एग्जाम्स लिया गया, उसके बाद में स्कूलों ने क्या किया, अपने जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं वो बोर्ड को भेज दिया। ठीक है, हालांकि मैं यहां पे एक पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए बोर्ड जो है वो अपॉइंट करता है एक्सटर्नल टीचर्स को। ठीक है, मतलब खुद के स्कूल के टीचर्स जो हैं वो एक्सटर्नल नहीं हो सकते, दूसरे स्कूल से आते हैं, लेकिन एक्सटर्नल की नियुक्ति जो कि दो स्कूल आपस में मिल करके करते हैं, उसमें भी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि रिजल्ट के तुरंत बाद में बोर्ड ने इस चीज को पकड़ लिया कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये चीज पकड़ में आया कि मार्क्स का बहुत बुरा खेल हो रहा है और बच्चों के मार्क्स जो हैं वो काफी मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, जो कि एक अपने आप में एक सोचने की बात है। अगर हम फेयर एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मार्क्स कम मिले, जहां पे वहीं जो अदर स्टूडेंट्स थे जो उतने डिजर्व नहीं करते थे या कम डिजर्विंग थे, उनको मार्क्स भर भर के दे दिया गया, क्योंकि उनके पास पैसे थे, इसलिए उन्होंने उस चीज को अफोर्ड कर लिया बड़ी इजीली। हालांकि अब जो सीबीएसई है इन स्कूलों को नोटिस भेज रही है, बट फिर भी ये अपने आप में एक जांच का विषय है कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं तो हमें इस तरह के स्कैम से बचना चाहिए, फिर चाहे वो नीट एग्जाम हो या सीबीएसई स्कैम। तो मेरे ख्याल से यहां पे हमें एक बहुत ही मिलजुल करके एक फेयर ग्रुप बना करके या फेयर एक कमिटी बना करके सरकार को ये होना चाहिए कि भाई इन सारे जो एग्जाम्स हैं, चाहे फिर वो बोर्ड एग्जाम लेवल पर हो या एंट्रेंस एग्जाम्स हो, इनका जो एग्जाम कंडक्शन हो वो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ में हो, बहुत ही फेयर वे में हो, क्योंकि इसमें जब स्टूडेंट्स अपेयर होने आते हैं तो उसमें एक तरह के स्टूडेंट नहीं होते, उसमें सभी तरह के स्टूडेंट होते हैं, सभी जो अलग अलग लेवल के फैमिलीज होते हैं उसके होते हैं, तो इसमें सबके साथ में न्याय होना चाहिए। तो आपके कमेंट्स क्या हैं ये मैं चाहता हूं आप कमेंट सेक्शन में लिखो, और साथ ही साथ में जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 2025 के लिए
हम सारे कंटेंट्स ला रहे हैं फॉर द क्लास स्टूडेंट्स ऑफ 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, सो बी विथ अस, कमेंट जरूर लिखना और प्लीज लाइक शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।